या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि दानि विश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधे। स्वर्णवृद्धि कुरु मे गृहे श्री। कल्याण वृद्धि कुरु मे गृहे श्री। सुधान्य वृद्धि कुरु मे गृहे श्री। विभूति वृद्धि कुरु मे गृहे श्री। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। ये दैवी शक्तियों के अनुभव का तीसरा भाग है। अगर आपने पहले के दोनों भाग नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। जब दैवी शक्तियाँ आपके घर में वास करने लगती हैं, जब दैवी शक्तियाँ आपके घर के मंदिर में आने लगती हैं, जब दैवी शक्तियों की अनुभूति आपके पास में होने लगती हैं, आपके आसपास होने लगती हैं, तो कई तरह से आप उनको अनुभूति कर सकते हैं, उनको आभास कर सकते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपके जीवन में परिवर्तन के रूप में आने लगती हैं और उन बातों को आप बहुत अच्छे से समझते भी हैं और उन बातों को आप महसूस भी करते हैं। आज हम कुछ बातों के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे आप जान पाएंगे कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकता है जब कोई भी दैवी शक्ति की कृपा आपके ऊपर होने लगती है, कोई भी दैवी शक्ति का वास आपके आसपास होने लगता है, कोई भी दैवी शक्ति आपकी जीवात्मा से जुड़ जाती है। तो सबसे जो पहला असर है, सबसे जो पहली अनुभूति है उसकी क्या होती है कि आपके चेहरे की रौनक बदलने लगती है। आपका जो डल चेहरा होता है, उदास सा चेहरा होता है, उसमें एक तेज सा आने लगता है। आपके चेहरे में तेज आने लगता है, आपका चेहरा तेजमय हो जाता है। आकर्षण बढ़ने लगता है आपके व्यक्तित्व में। आपका जो व्यक्तित्व होता है उसके अंदर एक आकर्षण पैदा हो जाता है। लोग आपसे आकर्षित होने लगते हैं। कोई भी व्यक्ति जो आपसे मिलता है वो आपसे आकर्षित हुए बिना रह नहीं पाता है। कहीं ना कहीं उसे कोई ना कोई ऐसी बात आपकी अच्छी लगती है, आपका बोलना उसे अच्छा लगता है, आपके किए गए कार्य उसे अच्छे लगते हैं, आपके दिए हुए सजेशन, आपके दिए हुए विचार उसे अच्छे लगने लगते हैं। तो ये व्यक्तित्व में एक आकर्षण पैदा हो जाता है जब कोई दैवी शक्ति आपके आसपास होती है। इसी तरह से जब आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं तो उसमें विकृतियां भी समाप्त होने लगती हैं। आपके अंदर की विकृति, कोई भी विकृति हो सकती है। कुछ गलत सोचने वाली विकृति हो सकती है, कुछ दूसरी विकृतियां हो सकती हैं। कुछ भी गलत जो आपके अंदर होता था वो सारी चीज़ें धीरे 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 करके समाप्त होने लगती हैं। विकृतियों का समाप्त होना भी एक दैवी कृपा का संकेत होता है। इसी तरह से आपका जो मन होता है, जैसे आपके मन में पहले कभी गलत विचार आ जाया करते थे तो उन गलत विचारों का अंत होना शुरू हो जाता है। आपके मन में गलत विचार आना बंद हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी आँखों से उन गलत विचारों को देखना भी बंद कर देते हैं, सोचना भी बंद कर देते हैं। आपके अंदर इस तरह के बदलाव होना शुरू हो जाते हैं जब कोई दैवी शक्ति आपके ऊपर अपनी कृपा बनाती है। इसी तरह से जैसे क्या होता है कि आप नॉर्मल रहते थे लेकिन अब लोगों को क्या लगेगा कि आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर करने लगे हो, आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे हो। ये लोग आपसे कहेंगे कि पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आप इतनी केयर नहीं करते थे, पहले आप इतना ख्याल नहीं रखते थे, लेकिन अब आप इतना ख्याल रखने लगे हो लोगों का कि लोग आपसे कहेंगे इस बात को। वो आपके परिवार वाले हो सकते हैं, वो आपका बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो आपको इस बात का एहसास भी दिलाएंगे। इसी प्रकार से जो आपके द्वारा कार्य किए जाएंगे, कोई भी कार्य हो सकता है। आप कोई बिजनेस करते हैं, कहीं अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं, वहाँ पे कोई टारगेट मिला, आपको कोई लक्ष्य मिला है कि ये पूरा करना है, या आप पढ़ाई करते हैं तो आपके कार्यों में सार्थकता आने लगेगी, सार्थक होने लगेंगे। कहीं ना कहीं जो भी आप छोटा सा भी प्रयास करेंगे आपको बड़ी सफलता मिलने लगेगी। छोटे से प्रयास में आपको बहुत ज़्यादा मिलने लगेगा। जैसे कहने का अर्थ है कि आप थोड़ा सा कर्म करेंगे पर उसका फल बड़ा मिलेगा। आप उस बात को महसूस भी करेंगे और बहुत सारे लोग भी इस बात को महसूस करेंगे कि इसके जीवन में बहुत बदलाव हो रहा है।
इसके जीवन में इसे सब कुछ धीरे धीरे मिलता जा रहा है जो ये व्यक्ति चाहता था। ये सारा कुछ दैवी कृपा का आशीर्वाद होता है और दैवी कृपा की वजह से ही होता है। वो चाहे आपकी जीवात्मा से जुड़ी हो या फिर दैवी कृपा आपके घर पे हो या उनका वास हो आपके घर में। आप जब भी किसी के सामने आते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो आपके सामने आएगा वो कभी गलत अगर करेगा तो आपसे छिपा नहीं पाएगा। उसकी गलतियां कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको अवश्य दिखेंगी। आप चाहे उनको देखना चाहें चाहे ना देखना चाहें, खासकर ऐसे लोग जो आपसे जुड़े रहते हैं, उनकी गलतियां अपने आप ही सामने आएंगी। वो छिपा ही नहीं पाएंगे अपनी गलतियों को। इसी प्रकार से आपके जो मंत्र की शक्ति होती है, आपके अंदर जो मंत्र की शक्ति होती है, जब भी आप मंत्र बोलेंगे आप अपने मंत्र को महसूस कर पाएंगे, जीवित महसूस कर पाएंगे। आप मंत्र को छोड़िए, जो भी देवी देवता को आप इष्ट देवता मानते हैं, जिनकी ज़्यादा पूजा करते हैं, उनका नाम लेते ही, उनका स्मरण करते ही आपके अंदर एक अनुभूति पैदा हो जाएगी उन देवी देवताओं के लिए। आप समझ जाइएगा कि दैवी कृपा है आपके ऊपर। इसी तरह से जो लोग आपको गलत समझते थे, एक समय ऐसा होता है ना कि आप कुछ गलत नहीं भी करते हैं या कर भी लेते हैं तो लोग आपको गलत समझना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आप नहीं करते लेकिन फिर भी लोग आपको बदनाम करते हैं। तो जब आपके ऊपर दैवी कृपा होगी तो ऐसे लोग तो पहले आप गलत साबित हो जाएंगे। वो लोग सभी गलत साबित हो जाएंगे क्योंकि जिन्होंने आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया था। वो आपके ऑफिस में हो सकता है, घर पे हो सकता है, परिवार में हो सकता है। लेकिन जैसे ही दैवी कृपा होगी वैसे ही वो लोग आपको अच्छा मानने लगेंगे। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो गलत थे। भले वो आपसे कभी कह ना पाए लेकिन उनके व्यवहार से आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो उन व्यक्तियों को इस बात का एहसास हुआ है कि वो गलत थे। तो ये कुछ कारण थे या ये कह सकते हैं कुछ अनुभूतियाँ थी जो आपके अंदर अगर बदलाव के रूप में आ रही हैं तो निश्चित मानिएगा कि दैवी कृपा आपके ऊपर है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।